बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 17.5 का। इस क्वेश्चन में ज़िक्र है रेंज एंड डोमेन का। तो फर्स्ट हमें मालूम होना चाहिए व्हाट इज़ रेंज एंड व्हाट इज़ डोमेन। ये आपके सामने मैपिंग डायग्राम है। इसमें सेट ए है, इसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3 और यहाँ सेट बी है, इसमें एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी। तो सेट ए के एलिमेंट्स को हम कहते हैं डोमेन और सेट बी के एलिमेंट्स को हम कहते हैं को डोमेन, और सेट ए का बी के साथ जो ऑर्डर पेयर बन रहा है उन एलिमेंट्स को हम कहते हैं रेंज। यानी यहाँ पर ए बी सी इज़ द रेंज। फिर इसके बाद यहाँ पर अगर 1 का इमेज हम कहेंगे तो ए है, और 2 का इमेज बी है, और 3 का इमेज सी है। इन एलिमेंट्स को हम इमेज भी कहते हैं, और ए से बी में फंक्शन प्रोसेस होगा। तो ये मेन बातें थी जो आपने डिस्कस कर दी। अब हम आते हैं क्वेश्चन पर। यहाँ पे क्वेश्चन 1 गिवन है, इसमें कहा है फाइंड रेंज इफ़ डोमेन इज़ -2 -1 0 1 2। आपको यहाँ पर सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एक्स वाई यानी ऑर्डर पेयर गिवन है, और इसमें एक्स इज़ द डोमेन एंड वाई इज़ द रेंज। सो यहाँ पर एक्स डोमेन है, तो अगर हम यहाँ पर कंसिडर कर लेते हैं y इज़ इक्वल टू 2x + 5 को, तो यहाँ पर x डोमेन है और y रेंज है। सो यहाँ गिवन है फाइंड रेंज। आपको यहाँ पे y फाइंड आउट करना है, और यहाँ पे डोमेन इज़, और डोमेन आपको गिवन है। सो पुट x इज़ इक्वल टू -2। हमने इस इक्वेशन नंबर 1 में जब x की प्लेस पर -2 पुट किया तो हमारा आंसर आ जाएगा -4 एंड +5, यानी y की वैल्यू आ गई 1। सो हमसे कहा गया था फाइंड रेंज, तो यहाँ पर जब x -2 है तो y की वैल्यू है 1। फिर हमने रखना है x इज़ इक्वल टू -1। सो y की वैल्यू आ जाएगी, हमने x की प्लेस पर -1 को पुट कर देना है, तो यहाँ रिज़ल्ट आ जाएगा -2 एंड +5, यानी y इज़ इक्वल टू 3। तो इसमें जब -1 हमारा डोमेन है तो रेंज है हमारी 3। फिर हमने रखा x इज़ इक्वल टू 0, सो y आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर y इज़ इक्वल टू 5। फिर इसके बाद हम यहाँ पर x पुट करेंगे 1, तो y की वैल्यू यहाँ पर 7 आ जाएगी। फिर इसी तरह से हम यहाँ पर x पुट करेंगे 2, सो y की वैल्यू यहाँ पर 9 आ जाएगी। आपसे कहा गया था फाइंड रेंज, तो यहाँ पर हमारे पास x गिवन थे, यानी -2 -1 0 1 2, और अब जो y की वैल्यूज़ आई हैं वो हमारी रेंज है। तो यहाँ पे रेंज हम लिख देंगे 1 3 5 7 एंड 9, और दैट इज़ आवर आंसर। फिर आपसे सेकंड क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड डोमेन। अब आपको यहाँ पे डोमेन फाइंड आउट करनी है, और रेंज आपको गिवन है। तो इसके लिए हमने पहले कंसिडर किया इक्वेशन को, यानी y इज़ इक्वल टू 2x + 5 है, और रेंज मालूम है। तो हम इस इक्वेशन को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। हम लिख लेते हैं 2x, और फिर हम लिख देते हैं y -5, और नेक्स्ट स्टेप में हम लिख देते हैं x इज़ इक्वल टू y -5 डिवाइडेड बाय 2। सो ये इक्वेशन बन गई इक्वेशन नंबर 2। अब इस इक्वेशन के अंदर हम y वैल्यू को, यानी रेंज हमें मालूम है 11, तो इसको अगर हम पुट करेंगे तो हमारे पास सॉल्व होने के बाद x इज़ इक्वल टू 11 - 5 डिवाइडेड बाय 2 मीन 6 डिवाइडेड बाय 2। तो आपका ये आंसर आ गया, यानी x की वैल्यू आ गई 3, ये आपका आ गया डोमेन। अब हमने पुट करना है y इज़ इक्वल टू, नेक्स्ट है y इज़ इक्वल टू 13। तो जब हमने 13 पुट किया तो हम इस इक्वेशन में
13 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2, और हमने जब इसको माइनस किया तो हमारा आंसर आ गया 4। अब हमने यहाँ पर नेक्स्ट यानी कि अब हमने यहाँ पे y की वैल्यू पुट करनी है 15। जब हमने 15 पुट करा तो y की प्लेस पे यहाँ 15 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ आ गया 10 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 5, तो x यहाँ पे आ गया 5। अब y की वैल्यू हमने पुट की 17, तो x की वैल्यू आ गई 17 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2 यानी 12 डिवाइड बाई 2, और फिर आंसर आ गया x का आंसर 6। सो यहाँ हमारे पास हमें फाइंड आउट करना था डोमेन, तो डोमेन हमारे पास एलिमेंट्स आ चुके हैं x यानी 3, 4, 5 एंड 6। सो ये हमारा क्वेश्चन 7 कम्प्लीटली सॉल्व हो गया। अब यहाँ हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें कहा है इफ़ एक्स वाई रिप्रेजेंट एलिमेंट ऑफ डब्लू, और ये डब्लू रिप्रेजेंट करता है होल नंबर्स को, और होल नंबर स्टार्ट होते हैं 0 से। फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस, और यहाँ पर आपको सेट बिल्डर फॉर्म में ये गिवन है कि एक ऑर्डर पेयर है एक्स वाई, और इसमें 3x प्लस वाई इक्वल टू 11 गिवन है। x रिप्रेजेंट कर रहा है डोमेन को और y रिप्रेजेंट कर रहा है रेंज को। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमें w गिवन है 0, 1, 2, 3 और इस तरह से हमें नंबर्स गिवन है। अब हमें यहाँ पर डोमेन भी फाइंड करना है और रेंज भी फाइंड आउट करना है, और इक्वेशन हमें यहाँ पे गिवन है 3x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 11। सो हम यहाँ पर x की वैल्यू पुट करते हैं 0। जब हम x की प्लेस पे 0 पुट करेंगे तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी 0 प्लस वाई इज़ इक्वल टू 11, यानी y की वैल्यू आ गई 11। यहाँ पर आपके पास है डोमेन 0 और रेंज 11। अब हम x की वैल्यू पुट करते हैं 1। जब हम x की 1 पुट करेंगे तो यहाँ पर x की प्लेस पर 1 एंड प्लस y इज़ इक्वल टू 11। 3 1 ज़ा 3 प्लस y इज़ इक्वल टू 11। y की वैल्यू आ गई 11 माइनस 3, 8, यानी कि यहाँ पर हमारे पास डोमेन अगर है 0 और 1 तो रेंज है 11 और 8। अब अगर यहाँ पर हम x की वैल्यू पुट कर लेते हैं 2, तो हमारे पास यहाँ पे x की जगह 2 रखा प्लस y इज़ इक्वल टू 11, तो 6 प्लस y इज़ इक्वल टू 11, तो y की वैल्यू आ जाएगी 11 माइनस 6 यानी कि 5। अब हमने यहाँ पर x की वैल्यू अगर पुट की 3, तो फिर हमारे पास यहाँ पर y आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 3 9 इज़ इक्वल टू 11, तो y इज़ इक्वल टू आ जाएगा 11 माइनस 9, तो y आ जाएगा 3। हमारे पास यहाँ पे डोमेन आ चुका है, यानी x जो हमने यहाँ पे पुट किया है वो डोमेन है 0, 1, 2 एंड 3, और जब हमने पुट किया तो रेंज हमारे पास आ गया। अरेंज कर लेते हैं हम पहले 3, फिर 5, फिर 8 एंड फिर 11। सो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्व हो गया। यहाँ हमें नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है क्वेश्चन नंबर 9, और इसमें हमें फंक्शन गिवन है, ऑर्डर पेयर्स हैं यहाँ पे डिफरेंट, और हमें यहाँ पर सेट ए गिवन है एंड सेट बी में आपको नेचुरल नंबर का सेट गिवन है, और फाइंड करना है आपको डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज, एंड राइट द वैल्यू ऑफ फंक्शन ऑफ ब्रैकेट में 2 है, यानी सेकंड ऑर्डर पेयर की बात हुई है, और फंक्शन ऑफ 4 यानी फोर्थ ऑर्डर पेयर की बात हुई है। तो आप यहाँ पे सबसे पहले डिफ़ाइन करेंगे व्हाट इज़ फंक्शन जो हमें गिवन है,
हमने कंप्लीट यहाँ पे फंक्शन डिफ़ाइन कर दिया। उसके बाद हमने यहाँ पे बताना है व्हाट इज़ डोमेन। तो डोमेन अगर आप नोट करें ऑर्डर पेयर में जो फर्स्ट आपका एक्स की प्लेस पे नंबर लिखा होता है वो होता है डोमेन, यानी कि 1 2 3 एंड 4। तो ये आपका हो गया डोमेन। अब आपने रेंज लिखना है, तो रेंज होगा ऑर्डर पेयर में जो सेकंड प्लेस पे नंबर है, यानी 5 6 7 एंड 8। तो ये आपका हो गया रेंज। अब आपने लिखना है कोडोमेन। तो कोडोमेन सेट भी है जो कि नेचुरल नंबर्स हैं, और नेचुरल नंबर वी नो दैट कि 1 से स्टार्ट होते हैं। तो आप लिख दोगे कोडोमेन, और इसमें आप लिख दोगे 1 2 और इन्फिनिटी तक जाते हैं, तो n से रिप्रेजेंट कर दें इसे आगे के नेचुरल नंबर हैं। देन राइट फंक्शन। सेकंड ऑर्डर पेयर की बात हुई है, 2 की बात हुई है, तो आपने देखा सेकंड ऑर्डर पेयर में रेंज की पोजीशन पे लिखा हुआ है 6, तो 6 आपका आंसर होगा। और फंक्शन ऑफ 4 लिखा हुआ है, तो 4 ऑर्डर पेयर को अगर हम चेक करें तो 4 ऑर्डर पेयर में रेंज की प्लेस पर लिखा हुआ है 8, तो 8 आपका आंसर होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्व हो गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।